है कि नहीं? यस। क्योंकि बहुत आदमी डिएक्शन में आए और आके 2 महीना 4 महीना होके भी चले जाते हैं। कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी नहीं होता है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। मेरा नाम देव नारायण मंडल, नेपाल धनुषा जिला से, और विगत लगभग कतर में आधा जीवन गुजार दिया मैंने। 18-19 साल हो रहा है, और डिएक्शन का जर्नी 6.5 साल, और अभी सिस्टम से डबल डायमंड। आप लोग पता है, 2 आदमी नया है, इसलिए जानकारी देना जरूरी है। और आज मैं डबल डायमंड के पोजीशन पे हूँ। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा सहयोग हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर, जिनके वजह से मुझे ये रास्ता मिला, जिनके वजह से मुझे ऑफिस मिला, जिनके वजह से इतना महान प्लेटफॉर्म मिला, हमारे कामेश्वरी सर लगाए संपूर्ण हमारे ऑफलाइन के लिए एक बार जोरदार ताली होता है। और कहते हैं कि कोई भी घर बनने के लिए खंबा का जरूरत होता है, है कि नहीं? यस। आइडिया तो दिया हमारे गुरुजी ने, और खंबा जो होता है, हमारे घर के खंबा तो आप लोग हैं, है ना? आप लोग के वजह से हमारा घर बन पाया। समस्त जितने भी देश विदेश में हमारा दोस्त यार, हमारे बिजनेस पार्टनर है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली। प्राउड फीलिंग होता है कि आप लोग इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, और मुझे लगता है इससे बड़ा समाज से भी मैंने कहीं नहीं देखा कि आप हो सकते पैसा वाला है, किसी को 2-4 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप एक बार दान दे देते हो, है ना? लेकिन हम लोग डिएक्शन वाले क्या देते हैं यार, उनको एक कॉलेज जैसा इंडस्ट्री देते हैं। आज विजय सर है, संदीप सर है, और हमारे बहुत सारा लीडर जिनको अभी लिखना पढ़ना नहीं आता, सरूर सर भी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाएंगे वो काम को करके दिखा रहे हो लोग। बहुत प्राउड लगता है, बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि हमने, हमारे वजह से आज किसी का जीवन में एक नया उजागर हुआ है। मतलब पैसा आना तो स्वाभाविक का, पैसा कहीं से भी कमा लेते हैं, पैसा तो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां से भी कमा रहे हैं, लेकिन जो लाइफ स्टाइल आपको मिला है, अभी वकील सर कह रहे कि इससे पहले मैं हाफ पैंट में पूरा दोहा कतार घूम जाता था, लेकिन अभी ड्रेसअप थोड़ा सा अच्छा हो गया है ना। अब थोड़ा दिन के बाद इस पे टाइकोट चढ़ेगा, है ना? थोड़ा दिन के बाद टाइकोट चढ़ेगा। जब टाइकोट लगा के इस तरह से स्टेज पे बोलेंगे, आपका वीडियो मैसेज आपके वाइफ को, आपके बच्चे को, आपके माता पिता है या समाज है या जो भी है, वहां पर जाएंगे तो कितना खुश होगा वहां का लोग कि क्या काम कर रहे हैं यार, इतना हैंडसम हो गया। जैसे हमारा सर कहा कि मेरा वीडियो जाएगा तो मेरा माता पिता जी कितना खुशी होगा। आप महीने का लाख रुपया कमा के दे तो उतना खुशी नहीं मिलेगा। जब आप घर जाते समय टाई कोट लगा के, डिएक्शन का पिन लगा के जाओ, कितना खुशी होता है घर पे, कितना खुशी मिलेगा। तो ये एक डिएक्शन का कमाल है। और दुनिया में बहुत सारा कंपनी है ना? दुनिया में कंपनी तो हजारों है। जैसे कि बांग्लादेश के यहाँ पर तो कोई नहीं है, है ना? बांग्लादेश में बहुत आदमी बोलते हैं कि एक डेस्टिनी बोल के था, है ना? नेपाल में, अभी नेपाल में बहुत सारा कंपनी आ गया। इंडिया में हजारों कंपनी है। ऐसे सेम जैसे हम बात करते हैं वो भी वैसे ही बात करते हैं, सेम है कॉपीराइट बिजनेस। लेकिन कॉपीराइट कभी भी सेम नहीं हो सकता, है ना? कोई भी अगर फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है मान लीजिए, इसको कॉपी करेंगे तो इसका जैसा कभी होगा नहीं, वो डुप्लीकेट ही होगा कभी भी, है ना? तो इसका कॉपीराइट हो रहा है ना? कॉपीराइट हो रहा है। तो आप लोग डिएक्शन ही क्यों करना है? कंपनी तो और भी है। पैसा कमाने का तरीका, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो पैसा ब्याज में लगा के कमा लेंगे, पैसा घर पे बैंक में रख देंगे, बैलेंस में वो भी हो जाएंगे, इन्वेस्ट आ जाएगा, उधर से भी कमा लेंगे। पैसा तो कैसे भी कमा सकता है, लेकिन फर्क क्या है? पैसा कमा लेना और पैसा कमाते रहना, ये फर्क होता है। तो बहुत लोग हैं जो आज से पहले कोई सऊदी गया है? सऊदी आप गया है, आप भी सऊदी गया, वो सऊदी का कंपनी आपके पास अभी नहीं है ना, छूट गया। मतलब क्या है, अभी जो भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये भी कंपनी छूट जाएगा आपका। 2 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है कंपनी भेज सकता है, नहीं तो आपका जब उम्र हो जाएगा तो आप खुद छोड़ के जाना पड़ेगा, है कि नहीं? yes. आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिट टाइम तक आप पैसा कमा सकता है, अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकता। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुआ मुझे, वो कह रहा है कि अभी इतना खर्चा हो गया मेरा, वो लगभग 50-60 वर्ष का हो गया। बोलता है अभी 60,000 अगर घर पे ना भेजूं
तो वो बाकी का पैसा जो भी रहेगा वो कर्जा लेके उठाना पड़ता है। मतलब 60,000 मंथली खर्च इसलिए है क्योंकि उसका बच्चा अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, अच्छा मतलब स्कूल में एजुकेशन ले रहा है, उसके लिए तो फीस ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए कि आपका उम्र अभी ज़्यादा नहीं है ना, आपका बच्चा भी छोटा होगा, तो कहीं ना कहीं 2-4 हज़ार रुपया से मेंटेन हो जाता होगा। जब वही बच्चा जब बड़े बड़े कैंपस में जाएगा जिसमें 10,000 20,000 का फीस होता है ना, पढ़ाई का फीस होता है, उसके बाद खर्चा रहना, अगर 2-3 बच्चा हो गया तो महीने का 30,000 उधर ही जाएगा। मतलब क्या है, जितना पैसा आप कमा रहे उतना तो फीस में चला जाएगा, फिर बचत खाता में कुछ बचेगा नहीं। और बहुत लोग बोलते हैं पढ़ लिख के डिग्री लेके, मैंने देखा है सर, अगर शिक्षा से अगर धन संपत्ति आता तो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति टीचर ही होता। सबसे बड़ा शिक्षा तो उसी के पास होता है ना, सबसे बड़ा संपत्ति उसी के पास होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैंने जितना भी जॉब देखा है ना, जितना भी जॉब देखा है, हमारे गांव में आता है एक हमारा बहुत अच्छा सर है हमारा, उनको मैं देखा हूँ कि आज से 18 साल पहले भी साइकिल से आता था पढ़ाने के लिए, आज भी साइकिल से ही आता है। मतलब पैसा होता तो जरूर वो गाड़ी घोड़ा से आता, आज भी स्थिति नहीं बदला, क्योंकि 20,000 30,000 तनख्वाह देता है। 20,000 30,000 के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके वो डिग्री लेते, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी का गरीबी रह ही जाता। हाँ, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा घर का रहन सहन चेंज होता है, जिंदगी जीने का लाइफ स्टाइल चेंज होता है। लेकिन कभी भी मैंने कोई टीचर को करोड़पति बनते हुए नहीं देखा, है ना, नहीं देखा। मैंने कोई भी इंजीनियर को इतिहास में नाम पत्रिका में नहीं देखा, क्योंकि लिमिट पैसा कमा पाता है। 50,000 60,000 लाख रुपया, है ना, साल का कितना कमा लेंगे, खर्चा काट के वही 6 लाख 5 लाख कमा लेंगे, है ना। हमारा जीवन में एक सीमित टाइम है, 20 से लेकर 50 तक, पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट करते करते तो 30 साल गुजर जाता है। अब 20 साल नौकरी करेगा, रिटायर्ड हो जाता है, कितना कमा लेगा वो। लेकिन उसमें क्या है, आप लिमिट टाइम तक पैसा कमा सकते हैं। रिएक्शन हमें इसलिए करना है कि ये अनलिमिटेड टाइम है। दूसरी बात क्या है, रिएक्शन के जैसा बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी नेपाल में है, अभी नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि किसी का बदनाम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारा ऐसे कंपनी भी है जो आज है कल नहीं। इससे पहले भी कई बार होगा इंडिया में, नेपाल में, अरे मेरा इतना खर्च हो गया, मैं तो डूब गया, मेरा तो पैसा लेके भाग गया। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? yes. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिना मुंह कान वाला कंपनी सब आ जाता है कुछ, है ना। ये ऐसे कौन करता है, कोई कंपनी का लीडर ही होता है और वो थोड़ा आइडिया समझ लेता है, उसके बारे में खुद का छोटा मोटा कंपनी खोल लेते हैं। वो सोचते हैं कि 2 साल 3 साल करेगा और फिर जमा होगा, लेके भाग जाएंगे। इससे पहले एक नाम जोशियल आया था, उसका नाम लेगा, क्योंकि रुपया कंपनी का नाम लेने से कोई मुश्किल नहीं है ना। कतर में आया था, बहुत लोगों को फंसाया, बहुत लोग डायरेक्शन छोड़ के भी गया, हम लोग भी समझाया भाई उधर मत जाओ। बोला यार डायरेक्शन में हम 5 साल में कमाएंगे, 10 साल में कमाएंगे, वो तो 6 महीना में कमा सकता है। मैं बोला फिर तो आप गलत काम में जा रहे हो, क्योंकि इतना जल्दी पैसा कहीं से नहीं आता। अगर इतना जल्दी कहीं से पैसा आने वाला है तो उधर मत जाओ, कहीं ना कहीं वो रॉन्ग साइड जा रहे। फिर भी वो नादान नहीं समझा, चला गया, है ना। मोबाइल में पैसा आता था, हाँ करेंसी आ रहा है, देख रहा है कि पैसा जमा हो रहा है, लेकिन मोबाइल से निकलेगा कैसे, है ना, मोबाइल से निकलेगा कैसे, वो तो गेम में भी आता है ना। लेकिन देखा आने के लिए तो कितना $6,000 आ गया, बोलता हम तो करोड़पति हो गए। हम बोला निकाल के देखा, है ना, मोबाइल में निकालने वाला थोड़ा ही, इसका बैंक से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये गेम जैसा है। जो फाउंडर था, जो कंपनी का फाउंडर था, उसका फेस भी नहीं था गूगल में। हमारे फाउंडर देख के दुनिया भर में मेडिटेशन करते घूम रहे, दुनिया भर का गुरु हो गया वो। तो जिस फाउंडर का भी फोटो नहीं है, वो फाउंडर का कंपनी कैसा होगा, समझ सकते हैं। तो आज मैं कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारा कंपनी का ऑफर आता है, बहुत सारा कंपनी का ऑफर आता है, वीडियो में जाता है, यूट्यूब में, नेट में जब जाता है वीडियो तो देखता है कि अच्छा बोलता है बंदा, हमारे कंपनी में आएगा, थोड़ा जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, तो ऑफर आता है। 1 लाख 1.5 लाख तक का मौका आता है, 1.5 लाख का मौका भी आता है, महीने का 1.5 लाख देने के लिए तैयार है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कितना दिन देगा ये बता, है ना,
कितना दिन देगा? जब तक कंपनी चलेगा तब तक। बोला भाई 2 साल में टूट जाएगा तो फिर तो गारंटी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं आ भी गया तो तुम जैसे जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे हमें घूमना पड़ेगा। हाँ, हमारे कंपनी में तो ट्रेनर बन के आएगा, हम जिधर जिधर बोलेगा ऐसे जाना पड़ेगा। हम बोला कि हम 2020 में कसम खा लिया कि किसी का नौकरी नहीं करेंगे, किसी के पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। हमने कसम खा लिया है। सो हमें ये काम मंजूर नहीं है। मतलब क्या है, आज से 6 साल पहले मुझे 500 का कैपेसिटी नहीं था, मैं 500 के लिए भी भागता था। आज मुझे 1.5 लाख भी कम पड़ रहा है। इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है रिएक्शन में 1 लाख रियाल कमाने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मुझे पता है। तो मेरा जो कैपेसिटी, मेरा जो वैल्यू है, मैंने रिएक्शन में आकर के जाना। रिएक्शन के बारे में कुछ चीज बताना चाहूंगा जो कभी भी आपको अगर ऐसे ऑफर आता है, ठीक है, नेपाल में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, स्वाभाविक बात है आपके पास कोई ना कोई आएगा, क्योंकि आपका जब जब कला बढ़ेगा ना तो लोग आप पे आएगा। जिस आम के पेड़ में ज्यादा फल होता है ना, उस पे बहुत सारा जटा और पत्थर लगने लगता है, ठीक है, तो उस टाइम लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो हमें बोला कि आप जितना इनकम ले रहे हो उस कंपनी से, हम उसका डबल इनकम देते हैं आपको, हमारे कंपनी में आ जाओ। मैं बोला ठीक है, आता है। आपका कंपनी कितना देश में है ये बता दो। बोला अभी तो शुरू हुआ है, नेपाल में है, अभी तो शुरू हुआ है, कुछ दिन के बाद में बड़ा हो जाएगा, है ना। मैं बोला देखो ये अभी ये पेड़ होता है, हमारे गांव में एक पेड़ होता है। अब मान लीजिए कि ये एक गाछ है, वृक्ष है, ये अभी इतना मोटा है, इसको प्राइस 1 लाख रुपए लगाएगा। अब ये 1 लाख होने के लिए तो इसको कितना 300 साल लगेगा, इसको कितना साल लगेगा पता नहीं है ना। अब ये इसको 1 लाख का प्राइस नहीं लगा सकता। मैं बोला भाई साहब आपका कंपनी अभी बच्चा है, ठीक है, आप मुझे ऐसा ऑफर दे रहे हो कि गोल्ड डायमंड हटा के चांदी पहनने के लिए, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी दुनिया भर का 1 वर्ल्ड 1 मार्केट का हम लीडर है। हमको छोटा सा कंपनी में तुम इनवाइट कर रहे हो, पर तुम आ जाओ यार, इंटरनेशनल हीरो बना देंगे, इंटरनेशनल हीरो बना देंगे हम। हमारे समाज का लोग 75% युवा और युवती बाहर है। गांव पे कौन है जो रिटायरमेंट है, जो उम्र ज्यादा हो चुका है, जिसका कंपनी में अभी जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग गांव पे। नहीं तो खास करके ज्यादा से ज्यादा युवा कहां पर है, बाहर में रहते हैं, है ना। अगर हम नेपाल में हैं और कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, कोई भी चीज को, पार्टी को ग्रोथ करने के लिए कहते हैं युवा शक्ति सबसे बड़ा चीज है कि नहीं। मान लीजिए कि आपका कंपनी में ये नेपाल से हमने किसी को ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया, ये व्यक्ति को मान लीजिए कि 10,000 रुपया मिल रहा है आपके कंपनी से ना, आपके कंपनी से 10,000 रुपया मिल रहा है। कितना? 10,000। हो सकता है इसका घर फैमिली नहीं चलेगा, ये कल सोचेगा कि मैं सऊदी जाना है। तो आपका जो ये कंपनी है, ये सिस्टम में सऊदी में इसका प्रोडक्ट मिलेगा, सऊदी में आदमी को ज्वाइन कर सकता है। बोला नहीं है। फिर तो बोला कि ये तो पूरा छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। एक काम करो, आप रिएक्शन ज्वाइन कर लो, दुनिया का कोई कोना में चला जाओ, आप उधर रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन आदमी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंपनी को करने के लिए आपको एक जगह से रह के विश्व भर में चला सकता है। आपका कंपनी सिर्फ एक देश में चलेगा। मतलब क्या है, आप एक देश का लीडर होंगे, एक देश का हीरो होंगे, एक देश का आप स्पीकर होंगे। रिएक्शन में आने के बाद घर में बैठे बैठे अमेरिका से पैसा आता है, है ना। अब लोग जाते हैं यहाँ से 12 लाख रुपया 20 लाख रुपया लगा के अमेरिका कमाने के लिए, और अमेरिका के लोग भी रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब क्या है, हम यहीं से अमेरिका का पैसा ले सकते हैं, तो 12 लाख लगा के अमेरिका क्यों जाए, है ना। हम यहीं से अमेरिका का पैसा ले सकते हैं। ये तो हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि रिएक्शन सिस्टम में आप लोगों को पता है, इसे दूसरा मंत्र है छोटा वाला, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। आप लोगों को पता है ये जो है ना 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, आप सर्च करिएगा कंपनी में, गूगल में जाके कभी सर्च करिएगा 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। इसके अलावा दूसरा कंपनी का नाम लेंगे,
रिएक्शन के अलावा कोई बड़े बड़े बात फेंके, कितना भी फेंके वो बोल सकता है, लेकिन गूगल नहीं फेंकेगा कभी, है ना। गूगल झूठ नहीं बोलेगा किसी के लिए। तो कभी भी आप सर्च करेंगे, गूगल में जाके सर्च करिए वन वर्ल्ड वन मार्केट, मतलब रिएक्शन का नाम आएगा। इसका फायदा क्या है कि आप जो कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, ये कंपनी कल टूट सकता है। आप हो सकता है किसी कंपनी का मैनेजर है, कल मैनेजर से जीरो हो सकता है, लेकिन रिएक्शन में एक बार स्टार बन गया तो दुनिया का कहीं भी कोना में जाएंगे तो आप स्टार कायम रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट आपका गांव में भी, ये मार्केट आपका क्षेत्र में भी है, आपका सिटी में भी है। तो वन वर्ल्ड वन मार्केट छोड़ के हम छोटा मोटा को कभी चॉइस करेंगे नहीं। अगर आपको वीसा 2 आया, घर पे वीसा 2 आया, एक वीसा आया अमेरिका का और दूसरा वीसा है इंडिया जाने का, तो कहाँ जाना चाहेंगे? अमेरिका। अमेरिका, क्योंकि सब जाना चाहते हैं अमेरिका, है ना। तो भाई हम बड़ा कंपनी को छोड़ के छोटा चॉइस क्यों करेंगे? वन वर्ल्ड, ठीक है, ये है। उसके बाद जो है हमारा कंपनी अभी 31 साल चल चुका है, मतलब 31 साल में रनिंग हो रहा है। बहुत सारा कंपनी आज शुरू हुआ, कल शुरू हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, और कहते हैं कि कभी भी कोई डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के समय अगर 5 साल नहीं हुआ ना तो उसको अभी तक टच भी मत करो। 5 साल नहीं हुआ तो अभी टच मत करो, क्योंकि 4-5 साल तक तो बिना लाइसेंस का भी चला लेते हो कंपनी, है ना। बाद में भाग जाते, बाद में टूट जाते। हमारा रिएक्शन कंपनी कितना साल हो गया? 31 साल। इसका मतलब क्या है? 31 साल में आज हमारे सिस्टम में लगभग 16 से 17 मिलियन लोग हो चुका है ना। मिलियन, इसको समझिएगा, 16-17 मिलियन लोग जिसमें है। आज 200 देश से भी ज्यादा राष्ट्र में है ना, कंट्री, है ना। 200 देश से भी ज्यादा कंट्री में हो, वो कंपनी कैसा हो सकता है? कतर जैसा देश में, कतर का इतना बड़ा कानून, इतना अच्छा कानून, इतना शानदार कानून में भी आज रिएक्शन 19 साल एनिवर्सरी हम लोग मना चुके हैं। हॉलीडे इन होटल में मना चुके हैं ना। yes. जिसमें एक दिन का खर्चा हमारा रिएक्शन कंपनी का 78,000 से ज्यादा है ना। तो ये कैपेसिटी है। अभी बहुत सारा कंपनी में अच्छा कंपनी का नाम सुना था कतर में, जिसमें बोलते हैं 10,000 आदमी है, 20,000 आदमी है। उस कंपनी के लोग 4-4 महीना से सैलरी के लिए तड़प रहे हैं। उस कंपनी में 4-4 महीना से आदमी सैलरी के लिए तड़प रहे हैं। रिएक्शन में आपका कितना साल हो गया? 7 तारीख से 8 तारीख, ये लास्ट है रिएक्शन का बोनस कतर के लिए। ये 7 से 8 से कभी 9 तारीख हुआ, कभी रिएक्शन बोला कि पैसा नहीं है, कभी रिएक्शन बोला कि अभी काम नहीं चलता है। कोरोना वायरस में भी रिएक्शन नहीं हिला, इसका मतलब रिएक्शन कंपनी हिलाने वाला कोई नहीं है। रिएक्शन कंपनी कभी खराब होने वाला नहीं है। रिएक्शन का फाउंडर क्या बोलता है कि दुनिया में 5 साल के लिए अगर भूकंप आ जाए ना तो भी हम अपना लीडर के लिए पैसा रखा उतना हम 5 साल तक भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई काम नहीं चलेगा, तो भी हम सैलरी बांटने का क्षमता रखता है। और बहुत सारा ऐसे कंपनी सब में हो गए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सब में क्या हो रहा है मालूम है? कभी सैलरी दे रहा 15 तारीख तो 15 तारीख दे रहा है, तो कभी 20 तारीख हो जा रहा है। ये कब होता है मालूम है? जब दूसरा किसी पे निर्भर होता है, कहीं से बेच के लाएगा तो इसको देगा, उसका पास पैसा का कमी होता है। आप किसी से पैसा लेता है और समय पे नहीं दे पाता, इसका मतलब क्या है? आपके पैसा नहीं है तो आप 20 तारीख को समय देता है, 20 तारीख को देगा, हम उधर से लाके देगा, मतलब क्या उसके पास नहीं है। हमारा रिएक्शन के पास इतना है कि 7 से 8 नहीं, 6 तारीख का हिसाब करके दे देता है ना, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल है, हमारे कंपनी के पास। हमारा कंपनी पूर्ण रूप से मजबूत हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हम मजबूत चीज को हमें चॉइस करना चाहिए। ये सब हमें समझना होता है। ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर इसमें बनाने के लिए कहीं भी हम कोई कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड पढ़ना है। आदमी डूबता कब है मालूम है? जब मूर्खता करके, जब कोई भी लालच में आके तुरंत 2 करोड़ कमाना है सोच के, वो डूबने का डर होता है ना, वहां पर डूबने का डर होता है। हमारा रिएक्शन कंपनी में आज तक कोई कहे कि मैंने 100 भी किया, मेरा बोनस नहीं आया, मैं पैसा देगा उसको। अगर कोई बोलता है कि पैसा नहीं आता रिएक्शन में, तो रिएक्शन के बारे में जाना ही नहीं उसने, रिएक्शन को पहचाना ही नहीं उसने। क्योंकि रिएक्शन में आप अगर 100 भी करता है ना,
आप जो भी परसेंटेज पे 100% वो बोनस आपको देगा। बहुत आदमी बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है कि डीएक्सन कंपनी में मेरा पैसा डूब गया। आपका डीएक्सन कंपनी में नहीं डूबा, कोई आदमी होगा जिसको आपने पैसा दिया। डीएक्सन कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम है पैसा लेनी देनी करने का? डीएक्सन बोलता है प्रोडक्ट खरीदिए। आप मान लीजिए 37 रियाल दिया, आपको बदले में ये दे दिया, आपने क्या दिया डीएक्सन को? कुछ दिया क्या? इससे पहले तो ये नहीं तो बाजार से तो लेता था। अगर इसको बोलते डूब जाना तो इसका मतलब है आप 25 साल का है तो आप 25 साल से कोई आपको लूट रहा है। अगर इधर लूटने का बात कर रहे हैं इसका मतलब 25 साल से लूट रहे हो फिर कहीं पे। दूसरा कंपनी को भी पैसा दे रहे ना, डाबर लाल, डिटॉल, क्या बिना पैसा का साबुन दे देता है? टूथपेस्ट बिना पैसा का देता है? इसका मतलब वो भी आपको लूट रहा है। अगर लूटना बोलते इसको तो वो भी लूट रहा है ना। वो क्या है, हमने खरीदा, वो खरीद के हम कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है। अब यूज करने का चीज है, इसमें सस्ता और महंगा दोनों है, लोकल और वीआईपी दोनों होता है। मोबाइल में भी आईफोन भी होता है, एंड्रॉइड भी होता है। कुछ लेने वाला आईफोन भी लेते हैं, महंगा भी लेते हैं। ले रहे कि नहीं ले रहे? बहुत आदमी मोटरसाइकिल देखो, हीरो होंडा से लेकर के अपाची पल्सर भी ले रहा है। तो जिसको जैसे लगता है ले रहा है। इसका मतलब ये है कि सब आदमी सस्ता ही लेगा। हम लोग बोलते हैं महंगा महंगा। अरे बहुत लोग हैं जो बढ़िया सामान यूज करना चाहते हैं, हम बता नहीं पाते उनको, हम कहीं ना कहीं उनको समझा नहीं पाते। बहुत लोग हैं जो बढ़िया चीज यूज करना चाहते हैं। बहुत आदमी लोकल चीज को लाइक नहीं करता हो, है ना। हमारे पास वीआईपी है, मतलब कौन आदमी यूज करेगा? वीआईपी आदमी यूज करेगा, ये है ना, वीआईपी आदमी यूज करेगा। तो ये सब हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे कंपनी अभी लिस्टेड कंपनी हो चुका है। अगर लिस्टेड कंपनी का मतलब जो आप लोग जाएंगे, पढ़े लिखे आदमी के पास जाएंगे, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर लोग हैं, उनको कहिएगा लिस्टेड कंपनी हमारा। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होगा? टॉप 10 कंपनी शब्द होता है, वर्ल्ड का जो टॉप 10 कंपनी होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे उसमें लिस्ट आता है। हर एरे गैरे का नाम नहीं आता उसमें, है ना। तो हमारा डीएक्सन कंपनी लिस्टेड कंपनी में नाम आ चुका है। लिस्टेड कंपनी बोले तो पूरा दुनिया इसको सर्टिफाइड दे चुका है। पूरा दुनिया मानता है कि डीएक्सन बहुत हाई लेवल का कंपनी है, ठीक है। तो ये सब है। आज मैं थोड़ा ज्ञान नॉलेज का बात करता है कि ये भी आपका काम का चीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रैगन कंपनी, ये आप लोग लिखा? यस। हाँ, ये क्या है? ड्रैगन कंपनी। ये ड्रैगन कंपनी क्यों बोलते हैं आप लोग को पता है? ड्रैगन कंपनी जो नया लोग है उनको शायद पता नहीं होगा। ड्रैगन कंपनी आप बहुत सारा कंपनी में देखे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, आप मोबाइल में देखिए, एक मोबाइल में बैटरी निकाल के देखिए, बैटरी लिखा रहेगा मेड इन चाइना, उसका फिटिंग रहेगा मेड इन हंगरी, है ना। मतलब वो दो तीन मैन्युफैक्चरिंग मिल करके एक प्रोडक्ट बनता है। आप अगर बाहर का अगर ये पानी का बात करते हैं, ये पानी तो नॉर्मली, ये पानी बनाने वाला दूसरा आदमी है, ये बोतल बनाने वाला दूसरा आदमी है ना। ये ऊपर से पैकिंग करने वाला दूसरा आदमी, सेलिंग करने वाला दूसरा आदमी। ये अकेला आदमी नहीं करा ना। अब डीएक्सन का ये बात करें, ये डीएक्सन का जो ये बोतल भी है ना, ये भी डीएक्सन बनाता है। ये मोरंजी का अंदर ये जो फल होता है, ये भी खुद का खेती करता है। इसको पैकिंग करने के लिए खुद ही करता है और सेलिंग भी खुद ही करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रैगन। मतलब क्या है कि आपके कंपनी में अभी लगभग 2 करोड़ मेंबरशिप है, और आप कहीं और से मोरंजी का जूस लाके आप पैकेजिंग करके भेज रहे हैं। अगर उधर खत्म हो गया है तो मतलब उधर खत्म हो गया है तो कस्टमर को नहीं मिलेगा। लेकिन डीएक्सन कंपनी में आप तुरंत चाहे तुरंत मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि इनका खुद का खेती है, जरूरत के हिसाब से उपजनी कर लेता है, खुद का खेती है, सब कुछ खुद का है। तो ड्रैगन कंपनी का अर्थ ये है, इसका मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो कंपनी है 10 देश में पहले से था, मतलब ये फैक्ट्री 10 देश में पहले से था। अभी बांग्लादेश में भी बन रहा है, नेपाल में भी बन रहा है, जॉर्डन में भी बन रहा है, अभी कई कंट्री में हमारा फैक्ट्री लग रहा है। फैक्ट्री बोलो तो बहुत सारा कंपनी का एक फैक्ट्री है, जिसमें भी पूरा का पूरा मटेरियल उसी फैक्ट्री में नहीं बनता।
हमारा कंपनी के पास अभी 10 से 12 फैक्ट्री हो रहा है नेपाल में, बांग्लादेश में, इस तरह से ये फैक्ट्री बन रहा है। एक फैक्ट्री में कम से कम कितना करोड़ लग जाता है, अब करोड़ बोले तो अरब खरब का खर्च है। एक कंपनी के बनाने के लिए, एक फैक्ट्री को बनाने के लिए अरब खरब का खर्च हो रहा है। अभी नेपाल में अरबों खरबों का खर्च करके एक कंपनी वो फैक्ट्री बना रहा है। इसका मतलब है बहुत लोग जो बोलता है कि पैसा लेके भाग जाएगा, तो भाई साहब आपका 10,000 के लिए वो अरबों छोड़ के भाग जाएगा? नहीं भागेगा, क्योंकि रिएक्शन का प्लान ही है कि भागने का नहीं भाई, हर देश में राज करने का है। हर देश में राज करने का है। रिएक्शन का डॉक्टर लीम बोलता है कि पूरा दुनिया में हर घर रिएक्शन पहुंचाना है, ये उनका विजन है। हर घर आदमी को स्वस्थ बनाना है, हर घर में आदमी को बेरोजगारी को मुक्त करना है, हेल्दी को अनहेल्दी को हेल्दी करना है ना। तो ये 10 से 12 देश में जो अभी कंपनी का फैक्ट्री है ना, ये सब हमें याद करना भी जरूरी होता है। ठीक है, ये सब हमें जरूरी होता है, लिख के रखना है, कहीं होगा तो हमें जानकारी लेने के लिए जरूरत होता है। उसके बाद हम इसको मिटा दें। यस। उसके बाद क्या है, हमारे रिएक्शन को कभी कभी हम लोग दांतों बोलता था ना, दांतों डॉक्टर लिम्सोस ऐसे बोलते थे। दांतों का अर्थ आप लोगों को पता होगा, और जो पुराने होंगे उसको पता है, नया को तो पता नहीं होगा। दांतों को अर्थ है कि हमारा नेपाल में जैसे पद्मश्री बोलते हैं ना, कोई महान व्यक्ति को वो अवार्ड मिलता है। दांतों मलेशिया सरकार के द्वारा मिला, क्योंकि डॉक्टर लिम ने ऐसा काम किया जो नेपाल को क्या बोलते हैं, मलेशिया को विश्व भर में पहचान दिलाने का काम किया और विश्व भर में एक हेल्थ वेलनेस चीज का प्रचार किया, इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद जो है, उसके बाद 2019 में ये दांतों का अवार्ड मिला। दांतों से भी ये बड़ा, ये संघीय लेवल का हो गया। दांतों का अवार्ड का मतलब क्या है, उससे भी वो बड़ा हो गया अवार्ड। दांतों का अवार्ड मिला, ये हमारे रिएक्शन का फाउंडर का सब कह रहा हूँ, क्योंकि ये फाउंडर अब साधारण नहीं। अभी मेडिटेशन जिसको योगा बोलते हैं ना, जैसे बाबा रामदेव है ना, योगा गुरु, इस तरह से मेडिटेशन को एक योगा का ही नाम होता है। तो आज मेडिटेशन का विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा डॉक्टर लिम सर, विश्व गुरु बनने जा रहा है। मतलब क्या है, ये इतना महान आदमी है हमारे रिएक्शन का फाउंडर, छोटा मोटा आदमी नहीं है, ऑलरेडी साइंटिस्ट है वो। तो इनका हमें जो कि डिटेल्स रखना चाहिए। मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, है ना, मदर टेरेसा का अवार्ड भी इनको मिला है। उसके बाद जो है हलाल जो एक मुस्लिम कल्चर का समुदाय होता है, कोई भी मुस्लिम कंपनी में और कंट्री में जब तक इसके ऊपर हलाल का ठप्पा नहीं होगा वो लोग यूज नहीं करेगा, इसको हराम बोलेगा। लेकिन आज गल्फ कंट्री में देखिए, कतारी अरबी पूरे दीवाना है ये प्रोडक्ट का। इवन यहाँ तक का है कि सऊदी का जो मक्का जो है सबसे शुद्ध माना गया है, मक्का के पास भी हमारा रिएक्शन का मक्का मदीना के पास भी हमारा रिएक्शन का ब्रांच है। मतलब इसको शुद्ध माना गया है। सब यहाँ का लोग बहुत लाइक करता है। कुछ दिन के बाद का रिजल्ट हो रहा है कि कुछ दिन के बाद में दुनिया का जितने भी नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश है ना, सबसे हाईलाइट में रिएक्शन में रिलीज करेगा। रिएक्शन का कतारी अरबी लोग रिएक्शन उसका कैसे करेगा, ये रिएक्शन का फ्यूचर बता रहा है। अभी जो सेलिंग है ना, अभी हम लोग लग रहा है कि इधर पूरे नेपाली बैठा है, बांग्लादेशी बैठा है। अभी भी कतर में सबसे ज्यादा सेलिंग अरबी का ही है, सबसे ज्यादा सेल अरबी का ही है उधर। उसके बाद बांग्लादेश का आता है, तीसरा नंबर पे नेपाली में आता है ना। हमको लग रहा है कि हम ही लोग ज्यादा है ना, तीसरा नंबर पे है हम लोग। हमसे ज्यादा बांग्लादेशी का सेलिंग है इधर, और उससे भी ज्यादा इधर का अरबी लोग है। क्योंकि हम लोग एक साबुन खरीदने के लिए सोचता है, वो लोग आता है तो सीधा 2000-3000 का शॉपिंग जैसे बाजार में करते हैं ना दुकान में, ऐसे वो लोग कर लेते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता है, ये प्रोडक्ट के बारे में समझ गया वो लोग। ठीक है, तो ये सब हमें जानना जरूरी है। उसके बाद जो क्या है, हमारा जो गानोथेरापी है ना, गानोथेरापी जो है, अब ये गानोडर्मा तो बहुत कंपनी के पास है। इंडिया में भी कुछ कंपनी के पास गानोडर्मा होता है, हमारे पास भी गानोडर्मा, हमारे पास भी स्पारुलिना है ना। लेकिन ये गानोथेरापी जो टिश्यू कल्चर सिस्टम द्वारा बनाया गया 6-in-1 जो होता है ना, 6-in-1, ये गानोथेरापी नहीं है उनके पास, है ना।
घी तो सब बेचता है, लेकिन ओरिजिनल घी सबके पास नहीं होता है। यस। हमारे डिएक्सन कंपनी के पास ओरिजिनल गानोडर्मा है। मतलब एक गानोडर्मा ही नहीं, ये 6 को एक बना करके जब बनाया तो इसको नाम रहे गानोडर्मा रखा है। ये चमकीला छाला है इसका नाम। तो आज ये गानोडर्मा जो है विश्व में किसी के पास नहीं है। तो उसी कल्चर सिस्टम वाला गानोडर्मा किसी के पास नहीं, और दुनिया का सबसे बिग फैक्ट्री हमारा डिएक्सन का ही है गानोडर्मा का, है ना। इसको हम बोल सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट गानोडर्मा फैक्ट्री। दुनिया का सबसे बड़ा गानोडर्मा का फैक्ट्री डिएक्सन के पास है। इससे बड़ा फैक्ट्री कहीं भी नहीं है विश्व में अभी तक। बाद में होगा तो बाद में। हमारा डॉक्टर लीम का प्लान तो है, अभी जो हमारा जॉर्डन में या कहाँ अभी इतना बड़ा फैक्ट्री बना रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री उधर बन रहा है। मलेशिया, इंडिया में अभी सबसे बड़ा फैक्ट्री हैदराबाद में डिएक्सन का, उससे भी बड़ा और बन रहा है। मतलब क्या है, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब थोड़ा हमें सोचना है कि डिएक्सन क्यों इतना ग्रोथ कर रहा है। कोई आदमी सोचता है कि बहुत आदमी मिलता है ना तो बोलते क्या है, डिएक्सन कंपनी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे भाई तुम कौन सा कुआं में अभी हो। डिएक्सन कंपनी दुनिया पे छाप लगाने वाला है ना। पहले तो थोड़ा मोड़ा था, है ना। उसके बाद क्या है, जीएमपी, ये सब एक सर्टिफिकेट का नाम है ना। ये सर्टिफिकेट का नाम है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये क्या है, कोई भी कंपनी जब बनाता है, आप एक तेल बनाने वाला कंपनी में जाइए, है ना। तेल कंपनी बनाने वाला में जाइए। मैं इंडिया में 1 साल रहा हूँ, है ना। उधर हमने देखा है जो तेल बनाने वाला जो स्टाफ सब होता है ना, कामदार व्यक्ति सब, अगर उसको पेशाब भी लगता है तो बाहर नहीं जाता है। अब सोचिए क्या होता होगा। ऐसे ऐसे फैक्ट्री है दुनिया में, लेकिन हमारा डिएक्सन कंपनी का विजिट ऑलरेडी सबको देता है। आप साधारण आदमी आज का मेंबरशिप लेके भी डिएक्सन विजिट कर सकता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ये जो है आज हमारे डिएक्सन कंपनी को अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है, जो मैन्युफैक्चरिंग का सर सफाई है, न धुआं न धूलो न कोई कचरा रखा है। बनाने वाला आदमी का देखिए पूरा एकदम इसमें ढका रहता है, पूरा पंजा लगा के ग्लोव्स लगा के एकदम शुद्धिकरण करके बनाते हैं, जिसका आज तक 31 साल में कोई कंप्लेन नहीं आया, है ना। तो ये सब है। उसके बाद में है टीजीए। देखिए ये इसका साल का भी है, ठीक है। ये साल कम से कम याद नहीं रखेंगे तो ये सब कम से कम याद होना चाहिए, है ना। साल नहीं फर्क पड़ेगा कि कब मिला। टीजीए थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, है ना। ये बहुत अच्छा क्वालिटी के द्वारा, अच्छा मतलब जो कि तरीका से ये बनाने वाला चीज, जैसे कि होता है ना, बनावट तो हर जगह होता है, लेकिन एक गुड तरीका से बनाते हैं, असल तरीका से बनाते हैं। इसका जो बनाने का तरीका है ये बहुत ही परफेक्ट है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद जो है WFDSA, ये सब याद कर लेना आपको, बहुत काम का चीज है। बड़े बड़े क्लास में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, ये सब जरूरत पड़ेगा, है ना। WFDSA का मतलब क्या है, ये WFDSA ये जो होता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं इसको, है ना। ये टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग को मिलता है, जो दुनिया भर में टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग है। लोकल कंपनी को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो विश्व भर में छाया कंपनी है, जो रियल में इंसान को शुद्ध प्रोडक्ट देते हैं, जो हेल्थ देते हैं, लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लोग मतलब जब आप लोग पब्लिक बोलेगा कि सच में ये बहुत बढ़िया कंपनी है, तब जाके ये सब मिलता है। तो हमारा डिएक्सन कंपनी को ये भी मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है हलाल के बारे में मैं बताया था। उसके बाद में WHO, आप लोग को मालूम होगा, ये तो मालूम होगा, है ना। WHO इसका फुल फॉर्म मालूम है? यस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन।
दुनिया भर में जितने भी हेल्थ सेंटर है, जैसे कि कतर में हमल सेंटर है मेन, नेपाल में वीर अस्पताल है ना, हर दुनिया में एक एक मेन सेंटर होता है हेल्थ का, उनका भी मेन संस्था ये है। और उनके द्वारा ये स्पाइरुलिना के बारे में कहा गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट फूड सप्लीमेंट है, इससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि 1 ग्राम स्पाइरुलिना बराबर 1 केजी फल फूल और वेजिटेरियन काजू किशमिश बादाम पिस्ता जो भी होता है वेजिटेरियन चीज, सब खाने पीने का चीज, न्यूट्रिशन का चीज, आप 1 केजी को पीस करके खाइए, जितना विटामिन देगा वो उतना विटामिन इसका 1 ग्राम में देता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, WHO सर्टिफाइड कर दिया इसको, तब जाके दुनिया भर में चल रहा है। ये हमारा कोरोना वायरस के समय में 2020 में डॉक्टर लीम ने अमेरिका में 10 लाख बच्चे को ये दान किया था, ठीक है। उधर का लोग ये क्यों ले रहा है, क्योंकि दान करना ही बड़ी बात नहीं है, लेना भी तो होना चाहिए ना। उधर का लोग इसलिए लिया क्योंकि सबको पता है कि इसके अंदर क्या है। अभी यही 2023 में युद्ध हुआ था, इधर कई पर युद्ध हुआ था 2 जगह, तो हमारे नेपाल में जब ऐसे क्या बोलते हैं, बांटने को बोलते हैं ना, दान करते हैं तो खाना पीना बोलते हैं, हमारा उस देश में डीएक्शन की तरफ से स्पाइरुलिना बांटा गया, क्योंकि उस समय में भूख से ज्यादा आदमी का इम्यूनिटी का कमी होता था शरीर में। जिसका इम्यूनिटी कम होगा ना तो भूख से आदमी 2 महीना क्या बोलते हैं 2 दिन भी नहीं मरता है, लेकिन इम्यूनिटी अगर खत्म हो जाए तो 1 मिनट में मर जाता है आदमी, है ना। तो इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से बहुत आदमी हार्ट अटैक के वजह से भी मर जाता है, तो ये उनको सहायता देता था, इसीलिए उसको दाल चावल के जगह स्पाइरुलिना दान किया हमारा डीएक्शन कंपनी ने उस देश में। तो इसका इतना वैल्यू किसने दिया है, WHO और नशा कंपनी। नशा कंपनी बोले तो दुनिया का जितने भी वैज्ञानिक सेंटर है, वैज्ञानिक का संस्था है, उसका सबसे मेन संस्था बोलता है नशा कंपनी। नशा कंपनी भी उनको सर्टिफाइड किया है, आपको स्वस्थ क्रांति किताब होगा उसमें लिखा है वो सब, ठीक है। तो ये सब है टिश्यू कल्चर सिस्टम, बहुत सारा चीज है इसमें। अगर नेट में जाएंगे आप, नेट में देखेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारा अवार्ड मिलेगा। ये तो मैंने कुछ ऐसे मैंने अपना हिसाब से लिखा है, और इसका अवार्ड कितना है मुझे भी पता नहीं है। आप डीएक्शन अवार्ड खाली लिखिए, डीएक्शन सर्टिफिकेट लिखिए गूगल में जाके, लाइन लग जाएगा, पूरा इतना लाइन लग जाएगा। ये सब कुछ हमें मिला है। मतलब क्या है, हम लोग ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं, हम लोग इतना अच्छा कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके पास पूरा ये लाइसेंस हो, जिसके पास इतना अवार्ड हो, वो स्ट्रॉन्ग कंपनी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? तो मान लीजिए कि आज 2 रुपया खर्च कर रहे हैं आप, अपना 2 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो एक जगह पे खर्च करो ताकि वेस्ट न जाए, वेस्ट न जाए। हम लोग डीएक्शन में इतना खर्चा क्यों करें? अभी हम लोग गाड़ी भाड़ा लगा के आते हैं, इधर से उधर जाते हैं, है ना। कभी मीटिंग करते, कभी ये करते, कभी प्रोडक्ट खरीदते, कभी ऐसा होता है कि 1000 रियाल का भी प्रोडक्ट खरीद के भी यूज करते, बेचते करते, क्योंकि हमको पता है कि हमारा लगानी इन्वेस्ट नहीं होगा, वो क्या होता है वेस्ट नहीं होगा। आप मान लीजिए कि 3 लाख रुपया लगा के यहाँ पर कतर में आए, कतर में मालूम पड़ा कि काम नहीं दे रहा आपको, आपका 3 लाख फंस गया कि नहीं फंस गया? बहुत आदमी आजाद पिसा में आके बेरोजगार बैठा है कि नहीं बैठा है ना, क्योंकि आपने ये रिसर्च नहीं किया कि उधर जाके काम है कि नहीं है, बस चला गया, 3 लाख रुपया लगा दिया, आ गया। रिसर्च के बिना कभी भी कोई काम मत करिए, नहीं तो धोखा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो रिसर्च करिए। हमने डीएक्शन कंपनी को ऐसे ज्वाइन नहीं किया, हमने डीएक्शन कंपनी में ऐसे डबल डायमंड नहीं बना, क्योंकि विश्वास था। और बहुत आदमी डाउट में काम करते, कर रहा हूँ होगा कि नहीं, देखेगा ऊपर वाला। अरे ऐसे सोचेंगे तो ऊपर वाला कुछ नहीं देगा। ये डाउट करके कभी भी मत सोचे कि कर रहा हूँ रिजल्ट ऊपर वाला देगा। आप सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर वाला हेल्प करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं चाहता है। आपको डीएक्शन में 100% है कि आपका समय, ये जितना भी समय इधर बैठ के लगाता है ना, जितना समय एक रियल डीएक्शन को देता है ना, 1 रुपया आपका जाया जाने वाला नहीं है। आपके पास वो क्षमता होना चाहिए वापस लेने के लिए, वो टिकना पड़ेगा। आज बहुत लोग जो बोलते हैं ना डीएक्शन में 2 महीना 4 महीना प्रोडक्ट खाया, छोड़ दिया, चला गया, मेरा तो 200 रियल चला गया, 300 रियल चला गया, वो उनको चला गया जो डीएक्शन के बारे में ये सब पता ही नहीं था उनको, है ना। बहुत लोग आज भी बोलते हैं बहुत लोग कि ये कंपनी भागने वाला है। भागने वाला होता तो 19 साल से टीका होता। इतना सारा लाइसेंस लेके बैठा डीएक्शन,
और उसको बोलते हैं मतलब ऐसा। तो ये सब ना जानने की वजह से हुआ। मैं आज हजारों कंपनी का रिक्वेस्ट आने के बाद भी क्यों नहीं मैं हिल रहा हूँ, इसका एक ही रीजन है कि ये सब मैं चेक करता हूँ इस कंपनी के बारे में। वो किसी कंपनी के पास नहीं है सर, किसी कंपनी के पास नहीं है। नहीं तो बहुत सारा कंपनी इंडिया में बोलते हैं मैं 22 साल से रिएक्शन का, वो कंपनी का इधर एक प्रोडक्ट सैंपल भी नहीं देखा आज तक मैंने, सैंपल भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इतना अच्छा कंपनी तो इधर क्यों नहीं आया? इतना अच्छा कंपनी है तो विदेश में क्यों नहीं, अमेरिका में क्यों नहीं है, वो जापान में क्यों नहीं है? आप रिएक्शन को सर्च करो, अमेरिका में है, रिएक्शन को सर्च करो, जॉर्डन में है, पेरू में है, मोरक्को में है, मिस्री कंट्री में है, अरब में है, जहां भी सर्च करिए रिएक्शन का प्रोडक्ट है, रिएक्शन का ब्रांच है। मतलब क्या है? रिएक्शन नंबर 1। ठीक है। तो आज मैंने ऐसे बहुत सारा मोटिवेशन तो हमारा विजय सर द्वारा मिला था, हमारा सर लोग दिया। आज मैं थोड़ा ज्ञान गुण का बात किया। आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? नहीं। इसको आपको अमल करना है। अगर सच में रिएक्शन में आप आगे बढ़ना चाहता है तो ये सब पता होना चाहिए। इतना तो डेफिनेटली मैं कंफर्म कर सकता हूँ, रिएक्शन कंपनी छोड़ के आप भाग सकते हैं, लेकिन रिएक्शन आपको छोड़ के कभी नहीं भागेगा। ठीक है, ये कंफर्म हो जाइए, है ना? इतना तो पता होना चाहिए कि हम रिएक्शन में 1 रियल लगाते हैं उसका 2 रियल लेगा। जैसे हमारा वकील सर कहता था कि जितना लगाया वो सब वापस ले रहा है। अभी विजय सर, हम 2 मिनट और टाइम ले लेते हैं। अब थोड़ा हम इधर उधर की बात कर लेते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, है ना सर? थोड़ा सीरियस कितना है?